हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार। वेलकम टू एडीएस यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, बिल्कुल एकदम नया कोर्स है ये। इसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसका फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और चूंकि ये जो हमारा ट्यूटोरियल हमारा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से, तो इसका आज फर्स्ट वीडियो है, तो इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा यहाँ पे वीडियो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपलोड मैं करूंगा यहाँ पे, है ना। तो आप अपडेट रहिए। मैं आपको हर दिन नया नया वीडियो इससे रिलेटेड मैं अपलोड यहाँ पे करता रहूंगा। और ये जो चैनल है एडीएस यूनिवर्स, इसके बारे में फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि आपको एक ही चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे इंग्लिश का स्पोकन मिलेगा आपको, है ना। इंग्लिश के बहुत सारे आपको वीडियो क्लास 9th एंड 10th का वीडियो जो आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। उसके अलावा कंप्यूटर का एआई, पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और भी बहुत सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और भी बहुत सारे वीडियोज मैं अपलोड करता रहूंगा यहाँ पे। उसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो हम लोग, ठीक है, कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे अपडेट रहेंगे इस चैनल पे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज ये कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूजेस कहाँ पे है, और कंप्यूटर के टाइप्स क्या है। आज का जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो का जो लेक्चर है वो यही सब आज हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझेंगे, कंप्यूटर का लैक भी हम लोग समझेंगे, लिमिटेशन जो होता है। उसके अलावा फिर हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा जो है, व्हाट इज ये कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। तो जो लोग अभी भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर उतने पढ़ाए नहीं जाते हैं, बाकी सीबीएसई में बहुत सारे उतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उतना कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देते हैं। और वो चाहते हैं कि ये कंप्यूटर का एकदम बेसिक से जाने, तो ये आपके लिए वीडियो जरूर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो वर्ड जो यहाँ पे लाया गया है, यानी कि जो कंप्यूट, ठीक है, ये जो कंप्यूटर जो वर्ड है, ये कंप्यूटर वर्ड से लाया गया, जिसका मतलब होता है काउंट, ठीक है, और कैलकुलेट। यानी कि कंप्यूटर का मतलब है काउंट करना या क्या करना, कैलकुलेट करना। और चूंकि ये मशीन ह्यूमन के द्वारा बनाई गया, तो ह्यूमन ने इसीलिए इस मशीन को डेवलप किया, बनाया, ताकि वो इंसान के जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उसको क्या किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स डेटा, यानी कि इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें यूजर से क्या किया जाता है, इसमें इनपुट लिया जाता है। यानी कि कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करता है, कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है। तो यूजर से वो सबसे पहले इनपुट लेता है, उसके बाद इनपुट देने के बाद प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और जो भी प्रोसेस होता है वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होता है। उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, अगर इसको रिक्वायर्ड है तो उसको स्टोर किया जाएगा। और फाइनली उसका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा यही हमारा है, ठीक है। हम लोग शुरू से, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये डेफिनेशन। चलिए इसके बारे में हम लोग और भी समझेंगे कि इट कैन परफॉर्म, थर्ड लाइन हमारा है, इट कैन परफॉर्म बोथ मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ हाई स्पीड, एक्यूरेसी एंड क्या, रिलेबिलिटी। तो कंप्यूटर क्या है, मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और वो भी बहुत ही हाई स्पीड, एक्यूरेसी और रिलेबिलिटी के साथ। मतलब जो भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, सही आएगा और फास्ट आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है, कि ऑपरेशंस डेट इन्वॉल्व नंबर्स कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ईटीसी। ठीक है, यहाँ पे ईटीसी भी हम लोग करेंगे, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे जो क्या होते हैं हमारे, कैलकुलेशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हमारा कंप्यूटर के थ्रू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारा
जो हमारा जो नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा, जैसे में टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, सॉफ्टवेयर होगा, गेम्स होगा, ये सब ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और जो लास्ट लाइन हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गीगो। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर हम कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा। अब यहाँ पे ये कचरा का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, लिखा हुआ है कि विच मीन्स दैट इफ द इनपुट डेटा इज इनकरेक्ट। अगर आप डेटा ही, अगर आप सपोज आपने इनपुट ही गलत किया, आपने कोई डेटा आपने गलत आपने डाल दिया, ठीक है। और जब आपने डेटा जब आपने जब गलत जब डाल दिया, तो उसी डेटा का प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट भी क्या होगा, वही आपका मिलेगा। तो अगर आप इनपुट सही देंगे, ठीक है, अगर आप इनपुट सही दीजिएगा तो रिजल्ट भी सही होगा, प्रोसेस भी आपका सही होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सही इनपुट देना है, प्रोसेस भी सही होगा और रिजल्ट भी सही आएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर का जो पार्ट्स है वो क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कि द इनपुट यूनिट इज ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का जो पार्ट्स है, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, बट कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में हमारा कीबोर्ड है ना, माउस है, मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर हमारा हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, यूपीएस हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब जो है हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है ना। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर को चार, ठीक है, यहाँ पे चार पार्ट्स में यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट हमारा है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पार्ट के द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ एनी इंस्ट्रक्शंस या डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, किस लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो कीबोर्ड और माउस कॉमन है, स्कैनर, उसके अलावा जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है। ये सब हम लोग क्या करेंगे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग ये सब, है ना, जैसे जैसे मैं वीडियो आपको बनाते जाऊंगा तो वैसे वैसे आपको ये सब के बारे में भी आपको तो समझने के लिए मिलेगा। सेकेंड यूनिट हमारा है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यही है मेन हमारा क्या, जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। यानी कि यूजर कुछ भी इनपुट करेगा तो प्रोसेसिंग का काम सीपीयू ही करेगा। ठीक है। तो प्रोसेस डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस, चाहे वो किसी भी तरीके का कैलकुलेशंस हो, उसको वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। एंड कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको हैंडल भी करना सीपीयू का काम। ठीक है। सीपीयू के साथ साथ एक और यूनिट हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीपीयू। जीपीयू क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा जो थर्ड यूनिट हमारा क्या है, हमारा स्टोरेज यूनिट है। ये क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ना, टेम्पररी एंड, ठीक है, टेम्पररी भी करता है और परमानेंटली भी करता है। टेम्पररी, टेम्पररी में हमारा क्या आ जाता है, टेम्पररी में हमारा आ जाता है, अगर हम लोग बात करें टेम्पररी का, तो टेम्पररी का हमारा आ जाएगा रैम। ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, रैम आ जाएगा, REM। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है हमारा। ठीक है। तो रैम आ जाएगा, रोम आ जाएगा। इसके अलावा हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब हमारा हो जाएगा। इसके अलावा हमारा आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट जो रिजल्ट को शो कराने का काम करता है, जब भी प्रोसेसिंग हो जाता है तो फाइनली रिजल्ट निकलता है हमारा। तो रिजल्ट हमारा शो कराने के लिए मॉनिटर है, प्रोजेक्टर्स है, प्रिंटर है, प्लॉटर है और स्पीकर्स है। अलग अलग फॉर्म में रिजल्ट निकलता है, हमारा आउटपुट आता है, तो उसके लिए। ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है हमारा, ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा क्लीन में इसको कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं इसको बाद में देखूंगा इसको। चलिए अब हम लोग इसको डायग्राम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे जो दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, इनपुट यूनिट यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि यूजर सबसे पहले इनपुट यूनिट की मदद से क्या करेगा, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देगा।
तो कीबोर्ड है, माउस है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रोफोन वॉइस के थ्रू, स्कैनर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद वो क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगा, है ना। सीपीयू का जो जो सीपीयू का जो हमारा यूनिट है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ये सब क्या करेगा उसको, है ना, डिसाइड करेगा कि किस टाइप का ये ऑपरेशन है, तो वो आगे वो मेमोरी यूनिट के पास क्या करेगा, वो भेज देगा। मेमोरी यूनिट हमारा जैसे हमारा क्या होगा, रैम होगा, रोम होगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो रैम के पास ही जाते हैं, कि रैम एक टेम्पोररी मेमोरी होता है और रोम हमारा परमानेंटली मेमोरी होता है। ये दोनों हमारे सीपीयू से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बाद वो आउटपुट यूनिट में जाता है, और आउटपुट यूनिट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सब का काम है। शो कराना, डिस्प्ले कराना, आउटपुट दिखाना। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं उसको, स्टोरेज यूनिट, यानी कि परमानेंट जब उसको सेव कर देते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, वो हमारा चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ क्या है, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ना। तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो है सबसे पहले होता है एजुकेशन में। तो चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा है एजुकेशन। अगर हम लोग बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन स्कूल। स्कूल में बच्चे को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, डीसी, एमसीए, बहुत सारे कोर्सेस, एडीसी, ये सब कोर्सेज कराए जाते हैं, है ना। उसके अलावा टीचिंग के लिए तो हो ही गया। लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस भी कंप्यूटर्स के हेल्प से ही हम लोग किसी अदर सब्जेक्ट्स को भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स बनाना, है ना, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कराया जाता है ना। उसके अलावा रिजल्ट बनाना, है ना, एडमिशन का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में ये सब कराया जाता है, ठीक है। जॉयस्टिक भी एक एक हमारा इनपुट डिवाइस है ना, जो कि कम हमारा जो जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे क्या किया जाता है, कंडक्ट यहाँ पे कराया जाता है। चलिए सेकेंड हमारा है बिजनेस। बिजनेस में भी कंप्यूटर का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। बिजनेस यूज कंप्यूटर्स टू मेंटेन रिकॉर्ड। आज के समय में जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं वो सब, और उसका जो डेटा सब कंप्यूटर पे लोड किया जाता है। मैनुअल कोई काम नहीं होता है। तो बिल तैयार करना, है ना, इनवॉइसेस, कोई भी अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब खरीद लेते हैं तो हमें एक बिल हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका सारा रिकॉर्ड, है ना, कंप्यूटर्स की मदद से ही निकाला जाता है। मैनेज अकाउंट, अकाउंट को मैनेज करना। ट्रैक इन्वेंट्री, है ना, एंड कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, कस्टमर से बातचीत करना, डेटा का स्टॉक मेंटेन करके रखना, है ना। ये सारा चीज आज के समय में कंप्यूटर्स की हेल्प की वजह से ही होता है, कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, बैंकिंग है। बैंकिंग जो है, बैंक्स यूज computers to store customer information, provide online banking services, operates एटीएम्स। अब बैंक में हम लोग, पता ही है, जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सभी का, है ना, बैंक अकाउंट का जो जो भी हमारा जो डिटेल्स है वो भी कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग भी हम लोग कंप्यूटर्स की मदद से हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठे हम लोग यूज कर रहे हैं। एटीएम हम लोग कंप्यूटर्स की मदद से यूज करते हैं, पैसा ट्रांसफर करना, है ना, या जो भी ट्रांजेक्शन को देखना नेट बैंकिंग की मदद से, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, हेल्थ केयर है। हॉस्पिटल्स यूज कंप्यूटर्स टू मेंटेन पेशेंट रिकॉर्ड, है ना। हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है ना। मरीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, है ना, मेडिकल टेस्ट करना, डायग्नोसिस करना, और जो भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सब कंप्यूटर्स की मदद से ही होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स इनेबल पीपल टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल। आज हम लोग क्या करते हैं, किसी से भी हम लोग अगर हमें करना है ना, तो जैसे हम लोग ईमेल का यूज करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट किसी से बातचीत करना है, मैसेज करना है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है ना, ये भी हमारा कंप्यूटर्स की मदद से ही होता है। उसके अलावा हमारा हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है, बुकिंग एंड रिजर्वेशन। तो बुकिंग एंड रिजर्वेशन में कंप्यूटर्स आर यूज टू बुक ट्रेन,
बस फ्लाइट टिकट रिजर्व, है ना, होटल रूम्स, मेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट क्विकली एंड कन्वीनियंटली। अब हमें टिकट बुक करने के लिए हमें वहां पे लाइन क्यों नहीं लगाना है ना, या हमें किसी भी तरीके का हमें रिजर्वेशन कराना है तो हमें स्टेशन नहीं जाना, या होटल बुक करने के लिए हमें हमें वहां पे जाके हमें पहले से मतलब सब चीज हम क्या कर सकते हैं, पहले से हम बुक कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर की मदद से। डिफेंस हमारा है, ठीक है, तो कंप्यूटर्स आर यूज इन डिफेंस फॉर सर्वाइलेंस, कम्युनिकेशन, रैडर सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस, साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री ट्रेनिंग। तो डिफेंस में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है ना, सर्वाइलेंस के लिए, है ना, कम्युनिकेशन के लिए, रैडर सिस्टम के लिए, मिसाइल गाइडेंस, है ना, साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा रोल इस्तेमाल किया जाता है ना, ट्रेनिंग देने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड रिसर्च। साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर्स टू एनालाइज डेटा, कंडक्ट सिमुलेशन, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड मेक न्यू डिस्कवर्स। अब जैसे साइंटिस्ट हैं या जो भी रिसर्चर हैं वो क्या करते हैं, एक अलग टाइप का कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, है ना, तो वो डेटा को एनालाइज करते हैं, है ना, स्पेस से रिलेटेड नए नए इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ये सब चीजें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के कितने टाइप्स है, तो कंप्यूटर्स के टोटल 5 टाइप्स है हमारे। माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। सेकंड हमारा वर्क स्टेशन है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द साइज के अनुसार है हमारा, है ना। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे छोटा। तो देखिए ये हमारा पिक्चर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का अकॉर्डिंग टू साइज। माइक्रो कंप्यूटर जिसका एक मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, है ना। माइक्रो कंप्यूटर का ये टाइप हमारा लैपटॉप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि वो लैपटॉप, अब उनसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर आपके पास है, बोलते हैं हाँ सर मेरे पास तो लैपटॉप है, क्या कंप्यूटर है वो भी कंप्यूटर ही है ना, बट वो माइक्रो कंप्यूटर का टाइप है ना। टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब हमारा माइक्रो कंप्यूटर का टाइप है, क्योंकि हम लोग पर्सनल यूज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वर्क वर्क स्टेशन है, हाई परफॉर्मेंस सिंगल यूजर कंप्यूटर, यूज फॉर इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एआई, कैड कैम और साइंटिफिक रिसर्च के लिए वर्क स्टेशन जो जैसे कंप्यूटर यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल्स में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, और ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल इसका होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, है ना। ये हाई से मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करता है, और मोस्टली इसको साइंटिस्ट लोग ही ज्यादातर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए हमारा जो था फाइनल हमारा कंप्लीट हो गया उसका वीडियो, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत थैंक यू, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जल्दी से जल्दी आप इसको लाइक कर दीजिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी आपको लग रहा है कि इसमें एक भी स्लाइड में ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट आप करिए, मैं आपको हर चीज में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। देखिए मेरा टारगेट है कि हर कोई कंप्यूटर को सीखे, समझे, है ना, और ज्यादा से ज्यादा हर कोई बच्चा बच्चा जो फ्री में कंप्यूटर का नॉलेज मुझसे प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।